कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। योगीन्द्रवृन्दै परिसेविताय भक्तार्तनास्ते कीर्तनिष्ठयाय सर्व आत्मभावे परिनिष्ठताय श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। भाग्यवान गुरुमुखो आप सबको शाबाश है, धन्यवाद है जो व्यस्त समय में से घर घर में बीमारी भी है, तकलीफ भी है और काम भी है, उसके बावजूद भी आप समय निकाल के आते हो। ये हरि गुरु संत कृपा है। भगवान की दया कृपा के बगैर यहाँ नहीं आ सकते। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, के ऊँघ है के लड़ मरे के घर को उठ धाय। हरि चर्चा में वही पहुँचते हैं, कथा सत्संग में वही पहुँचते हैं महाराज जिनके भाग भले होते हैं, जिनके अति भाल के भाग भले, अस दीपक तामन धाम जले। वैराग्य शतक। जिनके भाग भाल के अच्छे हैं, भाल मन मस्तक, उनके ही हृदय में ऐसी ज्योत जलती है। ज्योतों का त्योहार, दीपों का त्योहार आ रहा है। एकादशी की पावन तिथि है। श्याम सुंदर कहते हैं कि एकादशी से बढ़ कर के मेरे को कोई भी तिथि प्यारी नहीं है। एकादशी भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारी, प्यारियों से प्यारी तिथि है। बोलो श्री राम। और इधर अपन रामायण का, रामचरितमानस का चिंतन कर रहे हैं। कल भी हमने सुना कितना प्यारा संवाद श्री वाल्मीकि जी महाराज और राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम राज अधिराज भगवान श्री राम, जो जन जन के प्राणों में समाये हुए हैं। जानकार है, नहीं जानकार है, पहचान का है, नहीं पहचान का है। आपको भैया राम राम, वो भी कह देगा भैया राम राम। भले जानकार है, पहचान का है, चिन्हारी है, नहीं है, तो भी आपको भैया राम राम जवाब दे देगा वो राम राम। ऐसा राम समाया हुआ है जन जन के हृदय में, प्राणों में, नस नस में, लू लू में। ऐसे इसलिए उसको राम बोलते हैं। राम क्यों बोलते हैं? कि सब में रम रहा है, सब में रम रहा है, इस वजह से उसका नाम राम है। और रामायण बार बार पढ़ो। और ये गोस्वामी जी महाराज की तो ऐसी अमर कीर्ति है, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण जे सुनते अघाई, रस विशेष तिन जाने ही नहीं। जो कहते हैं हमने भाई रामायण पढ़ ली, हमको तो मालूम है पूरी रामायण, नहीं भैया। रामायण में 12 7 कांड हैं। रामायण में 7 कांड है, 8वां कांड नहीं है। जगत में तो पता नहीं कितने कांड है, 20 कांड है, इतने इतने धरती खिसक जाए ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। आप भी देख रहे हो, दास भी देख रहा है, कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। आश्चर्य ही नहीं आएगा आपको, ओ विश्वास ही नहीं आएगा, आश्चर्य से आप भर जाओगे। ऐसे
ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। बोलो श्री राम। सभी बोले राम नाम में रुचि रखें। आप कहोगे कहे न कहे आप जोर क्यों देते हो? नहीं, जोर देना धर्म है हमारा, जोर देंगे क्योंकि सारम सार है ये। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, फिर भी बोलो सतनाम साखी। सारम सार है ये राम, राम चलता है, देखते हो ना। अंत वेले सब जोर जोर से बोलते हैं, जो नहीं बोलते वो भी बोलने लगते हैं राम नाम संग है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी धर्मदास जी महाराज कहते थे, जब कहते हैं लोग राम राम सत्य है, फिर मैं कहता हूँ वाह तुम्हारी मत है, तुम्हारी मत को ही शाबाश है। अब याद आ रहा है राम नाम सत्य है। जीते जी जब जान में जान थी, जब इंद्रियों में ताकत थी, तब तो बोला नहीं राम नाम सत्य है। कोई कहे तो एक पुराना दोहा कईयों को सुना है, हमने देखा इसी दुनिया का, हमने देखा इसी दुनिया का, अजब निराला ढंग है, हरदम रखते साथ ही अपने, देते अपना रंग है। बात करो सत्संग की, तो कहते झूठा ये सत्संग है। अंत समय जब प्राण तजोगे ना, तब कहेंगे राम नाम ही, तब कहेंगे। अंत समय जब प्राण तजोगे, तब कहेंगे राम नाम ही। अभी कहो हम कथा में जा रहे, दिमाग खराब है क्या? बूढ़े हो गए हो क्या? कथा में जाना तो बूढ़ों का काम है, माला फेरना काम तो बूढ़ों का है ना। ना पता ही नहीं है बुढ़ापा देखो कि नहीं देखो। बोलो श्री राम। राम राम बोलो बिल्कुल एकदम खुले दिल से, उदार चित्त से बोलो श्री राम। तो बढ़िया रामचरितमानस के बिंदु, एक एक बिंदु को देखो तो दिल अटक जाता है। वही ये भी देखो कितना सुंदर विषय है, चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है, ये संगत से शेयर करने का विषय है। अभी अभी पढ़ रहा था पाठ, बोलो श्री राम। अंगद जब वहाँ पहुँचा है रावण के यहाँ, सुनाया था एक दिन विस्तार से, बड़ा प्यार से, बड़ा लंबा संवाद चला है दोनों का, अंगद का और अंगद जी का और रावण का। बोलो श्री राम। बड़ा बलवान है अंगद की बड़ाई करके भगवान जब भेजते हैं श्रीमुख से बड़ाई करते हैं। बोलो श्री राम। बड़भागी अंगद हनुमाना, राम चरण चापत विधि नाना। भगवान के चरणों की अनेकों प्रकार से सेवा करते हैं ये दोनों, धन धन है। जब भगवान का अभिषेक हो गया, राम भगवान गद्दी पे विराजमान हो गए, फिर सभी को छुट्टी दी। यहाँ से गए तो सभी को ले गए थे साथ में, जितने भी थे। पुष्पक विमान भी ऐसे है जैसे ब्रज का रासमंडल, भगवान जितना चाहे उतना बड़ा हो जाए, जितना चाहे उतना। ये तो भगवान के काम है, छोटे को बड़ा कर देना, बड़े को। अब इतने पूरे ब्रज की रस्सियाँ आई, ब्रज की रस्सियाँ आई, भगवान बंध नहीं पा रहे। इसी महीने की कथा है, इसको कहते हैं दामोदर मास। जो महीना चल रहा है ना, कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक का पावन मास है, कार्तिक मास है। ऐसे जाके देखो तो सही, वृंदावन में दीपदान की इतनी महिमा है, लाइन लगी हुई है हर मंदिर में दीपदान की। बोलो श्री राम। रोजाना भगवान के आगे दीप दिखाते हैं। बोलो श्री राम। इसलिए इस महीने को बोलते हैं दामोदर मास। अब महाराज इतनी बड़ी बड़ी रस्सियाँ
छोटी पड़ गए। इतना छोटा रासमंडल, लाखों गोपियां समा गए। ये भगवान के खेल है। ऐसे ही पुष्पक विमान बड़ा हो जाए और छोटा हो जाए। बोलो श्री राम। छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सबको लेकर के आए। भगवान ने राक्षसों का उद्धार किया और वानर सब जिंदा हुए। जिंदा क्यों हुए? बड़ा इसमें भी एक सुंदर प्रसंग है। जब लड़ रहे थे और राक्षस सब धराशायी हो रहे थे और भगवान ने फिर क्या करी? अमृत वृष्टि करी। अमृत वृष्टि करी तो महाराज सभी वानर खड़े हो गए। जो चुटकी ली किसी ने, क्यों भाई? जब अमृत वर्षा हुई तो सबके ऊपर हुई। जब अमृत वर्षा हुई तो सबके ऊपर हुई, फिर वानर ही क्यों खड़े हो गए? राक्षस क्यों नहीं खड़े हुए? दोनों बातें बताई। एक चुटकी भी मजाक भी ली और सच भी। मजाक पहले बताता हूँ। मजाक क्या? बोले कि जब भगवान ने अमृत वर्षा करी तब वो जो है ना राक्षस तो सब औंधे पड़े थे। पकड़ पकड़ के सभी को ऊंधा डाल दिया था। और जो है ना वानर भगवान ने सीधे करके उन वानरों के ऊपर अमृत वर्षा करी। एक बात। दूसरी बात ये कि वानर मुक्त नहीं हुए थे। राक्षस सब मुक्त हो गए। क्यों? राक्षस तो राम का दर्शन कर रहे थे और बोल रहे थे, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है हनुमान। इनका नाम लेकर के उनका तो कल्याण हो गया। बोलो श्री राम। और वानर उनका चिंतन कर रहे थे तो फिर उनको क्यों अपोजिट दिखता है ना, सामने जो होता है वही बात फिर उसी में ही घुस जाता है दिमाग। देखते हो ना, ये तो मनुष्य की कमजोरी है। काम कुछ करना है, जो दिखा वहाँ बह गए हम। ये मनुष्य के मन की कमजोरी है। बोलो श्री राम। तो अंगद, हनुमान, सभी को विभीषण, बाली, बड़े गोस्वामी जी महाराज ने इशारे दिए हैं, संकेत दिए पर प्यारे प्यारे। बोले जब उनके प्यार को देख रहे हैं, भरत जी के प्यार को और राम जी के प्यार को, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के प्यार को देख करके दोनों राजा बड़े सकुचाए जा रहे हैं। अरे देखो, ये भी भाई है और हम भी भाई हैं। हमने अपने सुख के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया। चाहे सुग्रीव हो, सुग्रीव के भाई बाली हो, चाहे विभीषण के भाई रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो। ये दिया है, संकेत दिए हैं गोस्वामी जी ने जगह जगह पे। बार बार रघुनाथ को सुरत कराइयो मोर, तुम्हें कहूँ कर जोर। कि मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूँ, बार बार रघुनाथ को सुरत कराइयो मोर। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप बार बार भगवान को हमारी यादगिरी दिलाते रहना। कि एक बच्चा आपका अंगद भी था। बोलो श्री राम। प्रभु सो करियो दंडवत, प्रभु सो करियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाय कहीं सुरत कराइयो मोर। लेकिन कमाल कर दिया है अंगद ने। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब वहाँ गए तो थोड़ा अभद्र शब्द बोलता है। कौन? रावण। कह लंकेश कवंते बंदर, किनके बल घालियो तुम। बोलो श्री राम। भाई आपने ये जो ना हमारे राक्षसों को कैसे मारा? बोले मैं रघुवीर दूत दस कंदर। भाई आपने कहे लंकेश कवंते बंदर, हे बंदर कौन हो तुम? एकदम मैं रघुवीर दूत दस कंदर। अभिमान था कि आपको अभिमान है मैं राक्षसों का सरदार हूँ, मेरे को भी अभिमान है। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति
कहते तय निष्ठर पति गर्व बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। मैं क्या अभिमान करूँगा। देखो ये निर्मलता देखो अंगद की। आप तो इस राक्षस राज के राजा हो, राक्षसों के राजा हो, राक्षस समूह के। मैं तो रघुनाथ के दास का भी दास हूँ। रघुनाथ जी का दास है सुग्रीव, सुग्रीव का दास हूँ मैं। जो न राम अपमान है डरहूँ, तो देवक अस को तक करहूँ। मैं ये सोच रहा हूँ तो मैं तुम्हारा सब कुछ खलास कर सकता हूँ, पर मेरे मारने से सही नहीं रहेगा। ये तो भगवान ही तेरे को सही घाट पे उतारे तो सही रहेगा। जैसे आया ना, सुना है आपने, पाँव छूने आया तो पाँव को ही पीछे हटा दिया कि मेरे पाँव छूने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। राम जी का, राम जी के चरण छुओ, उनकी शरण पढ़ो तो कल्याण होगा। तो है पटक मही सैन हाथी, चौपट कर तब गाँव, तब युवतिन समेत 60 जनक सुत ले जाओ। भगवान की दया से, गुरु कृपा से मेरे अंदर इतना पावर है कि ये मैं सीता जी को भी साथ साथ में यहाँ लंका की स्त्रियों को भी उठा के ले जाऊं और तुम्हारे इस पूरे लंका को भी चौपट कर सकता हूँ। पर करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा? तेरे को मारने से फायदा ही क्या, मरे हुए को क्या मारना। सुन, ये 14 जने महाराज मरे हुए हैं। कौन? बोलो श्री राम। कौल कामवश कृपन विमूढ़ा, अति दरदरी अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुरति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी, ये जीवत शव सम 14 प्राणी। ये 14 जने जीते जी मरे हुए हैं। कौल, कौल कहते हैं उल्टा चलने वाला, वाम मार रही। बोलो श्री राम। शास्त्र संत गुरु एक बात कहे, अपनी मनमानी करे, उसको बोलते हैं कौल। काम वश, सतत काम का ही कीड़ा दिमाग में चलता रहे, सतत सतत कौल, काम वश। और कृपन, अतिशय कंजूस। बोलो श्री राम। है बहुत दान धर्म पुण्य, किसी गरीब के, किसी मोहताज के, किसी जरूरतमंद के, परिवार के लोगों को भी जहाँ जिसकी जरूरत हो वहाँ मदद करने में कुछ जाता नहीं है। देने वाले को परमात्मा कहीं न कहीं से लाके देता है। देते को प्रभु देता है, जहाँ कहाँ से आन, अन्न देते कि प्रभु कभी न सुनते कान। देने वाले का हाथ जिसका खुला है ना, परमात्मा कहीं न कहीं से ला करके उसके पास में महाराज पहुंचा देते। सुन, अंगद कह रहे हैं, सुन रावण, ये 14 प्राणी जीते जी मरे हुए और तू उनमें से है। कौल कामवश कृपन विमूढ़ा, विमूढ़ा मन समझाने के बाद में भी ना समझे। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंच सम, भूले फले न भेत, यद्यपि सुधा बरसें जलत। जलत मन बादल, बादल अमृत बरसे तो भी बेंत जो है, बेंत हाथ में उठाते ना, बेंत में कपोल नहीं आती, वो कोपले उसमें नहीं फूटती। ऐसे ही विमूढ़ का हाल है। विमूढ़ मन समझाने के बाद में भी ना समझे। कौल कामवश कृपन विमूढ़ा, अति दरदरी, हमेशा ही रोता रहता है, नहीं हमारे घर कुछ है नहीं, हमारे घर है नहीं कुछ, खाने के लिए नहीं है, पीने के, हमेशा ही रोना ही रोना। अति दरदरी, शून्य,
जिसको बोले शून्य, हमेशा ही व्यथा ही व्यथा। कौल काम वश कृपन विमूढ़ा अति दर्दरी अजासी, जिसका संसार में अजासी अजासे, जस तो कहीं है नहीं, कोई नहीं कहेगा ये भला आदमी है। बोलो श्री राम। अति बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो चुका, अतिशय बूढ़ा हो चुका महाराज। बोलो श्री राम। वो भी बेचारा जैसा जिंदा, को फिर आगे कहेंगे वो मर गया, अरे अभी तक जिंदा था क्या, ऐसे पता लगता है क्या वो फलाना मर गया, अभी तक जिंदा था क्या, मतलब कुछ रहा नहीं जीवन में उसके में। कौल कामवश कृपन विमूढ़ा अति दर्दरी अजसी अति बूढ़ा सदा रोगवश, शरीर में सदैव ही रोग लगा रहता है, एक गया नहीं दूसरा आया, दूसरा गया नहीं तीसरा आया, सदा रोगवश। संतत क्रोध ही, अखंड क्रोध नाक पे ही रखा है, बस बात करने की देर नहीं और महाराज टूट पड़ना, कोई मरा हुआ है। विष्णु विमुख, देवताओं की, एकादशी की, तुलसी माता के, तिलक की, वैष्णवों की, विष्णु से विमुख। बोलो श्री राम। इन चीजों का उल्टा विरोध करना, विष्णु विमुख। कोई व्यर्थ करे तो उनके ऊपर उल्टा टिंगल उड़ाना, मजाक करना उस पे। जो भगवान का विरोध, सत्संग का विरोध, ऐसों से किनारा, बिल्कुल समझ जाना कि ये मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। विष्णु विमुख, सुरति संत विरोधी, विष्णु भगवान का भी विरोधी, संतों का भी विरोधी, सुरति मन वेदों का भी विरोधी। वेद भगवान का रूप है। बोलो श्री राम। तन पोषक, तन पोषक मन बस अपने शरीर की ही चिंता। शरीर मेरा, थोड़ा सा भी शरीर से मेहनत करना नहीं पूछती। बोलो श्री राम। तन पोषक, मैं इसको मटारा करता रहूं, इसको पाल पोस करके तगड़ा बना के रखूं। ठीक है, बना के रखो, लेकिन किसी के काम तो आवे। ये शरीर की सार्थकता इसमें किसी के काम आवे। औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, हर आंसू उसकी रामायण, हर कर्म उसी की। अपने दुख के लिए रोए, आंख वो पानी है, गैर के दर्द पे रोए, वही जिंदगानी है। तन पोषक, निंदक, निंदा, निंदा साहेबों ने तो इतनी महिमा, इतना उसको लताड़ा है निंदकों को। निंदक मन महापाप, निंदा नहीं करनी। क्यों? जो निंदा करता है उसके ऊपर उसके दोष, जिसकी निंदा हम करते हैं ना, उसके दोष हमारे खाते में आ जाएंगे। कथा सुनी होगी आपने, याद होगा, अज सो रोए भिक्षा खाए, ऐसी दरगाह मिली सजाए। एक राजा थे, भगवान के ही पूर्वजों में, भगवान राम के पूर्वजों में। राजा का नाम था राजा अज। थे तो अच्छे, पर अच्छों से भी हो जाती हैं भूल, गलतियां हो जाती हैं। खड़े थे घुड़साल में और इधर से किसी ने आकर के भिक्षा मांगी। अब महाराज वो समय ऐसा था, अमृत काल का मुहूर्त था, ऐसी अद्भुत घड़ी थी। उन्हें कहा कि भिक्षाम देहि। अज को गुस्सा आ गया, बोले घोड़ों की लीद उठा के उसको दे दो पात्र में। ओ संत ब्रह्मनिष्ठी संतोषी महाराज चल दिए। अज को थोड़े में समझ जाना बात को, अज को इशारा मिला कि ये जो लीद आपने दान करी है वो अमृत वेला था, और महाराज वो बढ़ करके इतना ढेर हो गई, अब ये खानी पड़ेगी आपको। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा कि अब ये जो दान तुमने किया है लीद का, ये खाना पड़ेगा। बोले महाराज छोटकारा? बोले छोटकारा ये है कि कुछ ऐसा कर्म करो ताकि लोग तुम्हारी निंदा करने लगे, सबके हिस्से में बट जाएगी, मूल तो आपको खाना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव जी लिखते हैं, अज सो रोए भिक्षा खाए, ऐसी दरगाह मिली। दूर भागो, निंदा कोई किसकी करे,
कानों को हाथ दे करके निकल जाओ, रुचि नहीं रखे हो उसमें। तन पोषक निंदक अग खानी, अग मन पाप कर्म की जो खान है। ये जीवत शव सम 14 प्राणी, अस विचार खल बनो न तोई, अब जन रिस उपजा भसम होई। वैसा सोच करके तुमको मारता नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये सभी दुर्गुण है। कौन कह रहा है? अंगद। कैसे? रावण से। ये सब बातें तुम्हारे में है। कितना अजस है तुम्हारा। अजस है ना, सीता को हरण करके ले आए। बोलो श्री राम। भगवान का विरोधी, हमन यज्ञ पाठ पूजा सत्कर्म जितने हैं उन सब का विरोधी। तू मरा हुआ है, मरे हुए को क्या मारना? बोलो श्री राम। मरे हुए को क्या मारना? ये है महाराज अंगद की। महाराज देखो ना, अंगद का ये भरोसा किसके बल पे? हाँ, सच का भरोसा ऐसा है महाराज। सच सच है। पूरी खलमंडली है। बोला पूछा विभीषण, महाराज ये खलमंडली कैसे बसते हो आप? बोले ज्यों दसदन में जीभ विचारी। कैसे रहते हो? जैसे दांतों के बीच में सांप। देखो कितने इतने बड़े बड़े बैठे हैं, 32, और उनके बीच में भी कितनी होशियार है। सब कुछ करती रहती है, पर एक्सीडेंट बहुत कम होता है, कभी कभी हो जाता है। बोलो श्री राम। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है, चाहे इंद्र का राज मिल जावे तो भी आत्मज्ञान के बगैर इस जीव की भूख दूर नहीं होगी। बोलो श्री राम। इंद्र पदवी मिलने के बाद में भी वो दरदरी पना जाने वाला नहीं है। कौन करेगा इस दरदरी पने को दूर? कौन करेगा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने आप परमात्मा में टिक गए। आत्मज्ञान माने परमात्मा का रूप आप हो, जो गुरु संत हमको समझा रहे कि आप परमात्मा के स्वरूप हो। उस ज्ञान में हम टिक गए तो वो महाराज इंद्र वापरो कौन? इंद्र की भी नहीं चलेगी। इंद्र भी आपके आगे बोना है। यदि आप आत्मज्ञान में टिके, आत्मज्ञान में नहीं टिके तो महाराज जो 10 20 50 50 हो 1000 तो लाख मंगेगी, अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करूं तृष्णा और में और होर जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कभी ना भागेगी। बोलो श्री राम। तो महाराज आत्मज्ञान में टिकने का प्रयास करें।